अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज है हमारा दूसरा लेक्चर जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स के बारे में, जिस पर लेज़र की वजह से ही हम उन टॉपिक्स को डिस्कस कर सकेंगे कि लेज़र की वजह से कौन-कौन से फंक्शन जो हैं, कौन-कौन सी स्पेसिफिक प्रोसेस जो हैं वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है स्पॉन्टेनियस एमिशन के बारे में, कि किस तरह एक एटम जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये है इसकी डेफिनेशन कि स्पॉन्टेनियस एमिशन इज अ रिजल्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एन एटम फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट टू अ लोअर स्टेट which happens due to natural tendency of atom to attain the minimum energy। इससे क्या मुराद है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन जो है वो बेसिकली एक ट्रांजिशन, एक एटम की ट्रांजिशन के रिजल्ट की सूरत में होता है। यानी जब एटम एक्साइटेड स्टेट में पड़ा होता है तो वो लोअर स्टेट में आने के लिए कुछ ना कुछ ट्रांजिशन करता है बाय इमिटिंग द लाइट या बाय इमिटिंग फोटान। यानी फोटान को इमिट करके, अगर हम सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पर दो लेवल्स दिए गए, एक एनर्जी का लेवल ये है और दूसरा लेवल ये है। ये एटम पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में मौजूद है, यानी ये पहले से ही एक्साइटेड स्टेट में है, लेकिन हमें पता है कि एक्साइटेड स्टेट में इसका टाइम डिले फिक्स होता है। टाइम डिके फिक्स होता है 10⁻⁻8 सेकंड का। जैसे ही टाइम डिके कंप्लीट होगा, ये फोटान या फिर ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो फौरन लाइट को इमिट करेगा और फिर से ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। तो इस टाइप की एमिशन को जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा विच हैपन्स ड्यू टू नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन एटम, यानी एटम की अपनी नेचुरल टेंडेंसी की वजह से वो एटम जो है वो एनर्जी को लूज करे, मिनिमम एनर्जी को लूज करे और एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में आ जाए। इस टाइप की एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखें तो इसमें कोई एक्सटर्नल एजेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी हमें कोई भी एक्सटर्नल एजेंट देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई एक्सटर्नल फोटान की बम्बार्डमेंट की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ एटम अपने फिक्स टाइम डिके के बाद खुद ब खुद एनर्जी को, लाइट को या फोटान को इमिट करेगा और ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। इसके रिजल्ट में ऑर्डिनरी लाइट ऑब्टेन होती है, यानी इसके नतीजे में, स्पॉन्टेनियस एमिशन के नतीजे में जो लाइट इमिट होती है वो लेज़र की लाइट नहीं होती, वो स्पेसिकली ऑर्डिनरी लाइट होती है। मीन उसकी डायरेक्शन सेम नहीं होती, वो कोहेरेंट नहीं होती। अगर कोहेरेंट नहीं है, ऑर्डिनरी है, तो मीन वो लाइट जो होगी वो लेज़र नहीं होगी। इसके अलावा इसमें फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, यानी जो भी लाइट इमिट होती है उसका फेज डिफरेंस कभी 90 कह सकते हैं, कभी 45, कभी 180, यानी उसका फेज डिफरेंस चेंज होता रहता है। इसकी डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह से है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है जब तक स्पॉन्टेनियस एमिशन का फंक्शन नहीं हुआ। ये एटम क्या है, एक्साइटेड स्टेट में पहले से मौजूद है। जैसे ही टाइम डिके पूरा होगा स्पॉन्टेनियस एमिशन के दौरान, जैसे ही टाइम डिके कंप्लीट होगा, ये एटम जो होगा ये अपनी एनर्जी को लूज करके फौरन ग्राउंड स्टेट की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। और जैसे ही एमिशन का फंक्शन परफॉर्म होगा, ये फोटान इमिट होगा और ये एटम जो होगा वो ग्राउंड स्टेट पर होगा। इसका एनर्जी लेवल पहले E2 था यहाँ पर, अब एनर्जी लेवल E1 होगा। तो इस टाइप की एमिशन फंक्शन को जो है वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है, जिस पर हमने कोई एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगाई। इस एटम ने खुद ब खुद एनर्जी को लूज किया अपने टाइम डिके कंप्लीट होने के बाद, और एनर्जी को लूज करके वो ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इस टाइप की एमिशन को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहा जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कॉन्जुगेट से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी इससे क्या मुराद है कि मीन ये एटम जो है वो एक्साइटेड स्टेट में पड़ा हुआ है। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये कॉमन ए आ जाएगा, यानी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में अब एटम आ गया जिसकी एनर्जी को हम ए या ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इसने प्लस एच फ्यू, यानी इसने एक फोटान को इमिट किया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पॉन्टेनियस एमिशन के बाद कि एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस कैसे होता है या स्टिमुलेटेड एमिशन का प्रोसेस कैसे परफॉर्म किया जाता है।